हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद एनएनवी पर। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि हम लोग का जो यूनिट 2 था वो कंप्लीट हो गया था। यूनिट 2 जो हम लोग का था वो कंप्लीट हो गया था। आज जो बच रहा है यूनिट 2 का, हम थर्ड लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, कि कैसा होता है एग्जाम इक्विटिव के हिसाब से, तो आपको लगेगा कि क्या ही जरूरत है। ठीक है, कि क्या ही जरूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर आप नॉन कोर ब्रांचेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, तो उसमें इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं पूछी जाती है। उसमें सिंटैक्स पूछा जाता है या तो फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका यूज़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, बस। मगर अगर आप कोर ब्रांच में, जैसे नॉन कोर ब्रांच में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएस, तो आपको प्रोग्रामिंग भी दी जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि सीख लीजिए, बेटर है आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रैक्टिस फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। जो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इफ एल्स की, इफ एल्स इफ की, नेस्टेड इफ की, स्विच की, और जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट में कि जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो जो होता है वो इफ एल्स का ही एक पार्ट होता है, उसी तरीके से वो भी वर्क करता है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि इफ एल्स इफ नहीं, इफ एल्स की जगह हम लोग टर्नरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले सिलेबस पे आ जाते हैं। ठीक है, सिलेबस में जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाइंग इफ स्विच, इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स है, नेस्टिंग इफ है, एंड एल्स है, एंड स्विच है। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नोट्स पे। और एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सिलेबस को हटा देते हैं। हाँ नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आ जा रहे हैं तो पहले हम लोग एक बार हाईलाइटर ले लेते हैं। येलो कलर ठीक रहेगा, हाँ। तो हम लोग पढ़े थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या है। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट जो लिखी है उसका जो ऑर्डर है कि वो कब रन करेगी, वो चीज जो डिफाइन करता है वो जो होते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। इन सम सिचुएशंस इट इज नेसेसरी टू चेक द कंडीशन। कुछ कुछ सिचुएशंस में कंडीशन की ये चीज है कि नहीं है, वो चेक करना नेसेसरी होती है ताकि हम लोग डिसीजन मेक कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर चाय गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो नहीं पीनी है। ठीक है, अगर उस तो रख देना है, अगर ठीक है तो उसको पीनी है। तो ये क्या है, ये डिसीजन है। तो डिसीजन के बेसिस पे आपने कंडीशन को चेक की कि चाय बहुत गर्म है कि नॉर्मल गर्म है कि एकदम ही ठंडी हो चुकी है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स प्रोग्रामिंग अ लॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट रिजल्ट्स आइदर अ ट्रू और फॉल्स। अगर आपने ये चेक किया कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है या ठंडी है, तो उसमें सिर्फ एक ही होगा, या तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये ट्रू आ जाएगा, या तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो बस यही एक स्टेटमेंट्स आता है, मतलब यही रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम आता है किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन द ट्रूथनेस और फॉल्सिटी ऑफ द कंडीशन। कंडीशन सही है कि गलत है, उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं वो पता चलता है, उसको हम लोग कंडीशनल एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का या कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो एज्यूम करती है एनी नॉन जीरो वैल्यूज एट ट्रू। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, 1 2 3 4, कोई भी, -1 -2, अगर जीरो है तो वो फॉल्स होगा उसका मतलब, और उसके सिवा कोई भी और है, कोई भी उसके सिवा वैल्यू है तो वो क्या होगी, वो ट्रू होगी। तो जो सी प्रोग्रामिंग है वो 4 टाइप्स की डिसीजन और कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। पहला इफ है, दूसरा नेस्टेड इफ है, दूसरा इफ एल्स है, फिर चौथा स्विच है, और इसमें एक और भी है, इफ एल्स इफ भी है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। जो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट था, तो इफ स्टेटमेंट का हमने सिंटैक्स देखा था। इफ के बगल में हम लोग का क्या लिखा था, कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखा था। ठीक है, फिर सेकंड इफ का ये था, फिर इस इफ के अंदर हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा। तो ये जो है, ये इफ का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक ही है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये जो इफ का ब्लॉक है ये डायरेक्ट इसके बाहर आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा कूद के। अगर इफ की कंडीशन गलत हुई तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, जो उसके बाद का स्टेटमेंट है वो रन करेगा। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा इफ स्टेटमेंट था। अगर हम इसके पीछे देखें कि इफ स्टेटमेंट रन कब करता है, ठीक है, यहाँ पर सिंटेक्स आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट देख सकते हैं, हाउ द इफ स्टेटमेंट्स वर्क। ठीक है, यहाँ पर इफ द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू नॉन जीरो। अगर जो भी एक्सप्रेशन हमने इवेल्युएट किया अगर वो ट्रू है,
नॉन जीरो है तो वो इफ ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर जो एक्सप्रेशन हमने इवेल्युएट किया है वो अगर बाई चांस फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो मतलब जो कंट्रोल होगा वो हमेशा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, मतलब कि उस इफ वाले ब्लॉक को वो पास कर जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को चेक करना है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को चेक करना है, ठीक है, क्या चेक करना है, अगर हम लोग को चेक करना है कि जो भी चीज हम लोग ने पास की वो क्या है, रिटर्न जीरो रहने देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई एक नंबर पास किया है तो पास करने के लिए सबसे पहले इंट एन ले लिए एक नंबर। ठीक है, अब उसको स्कैन एफ से हम लोग एंटर कर लेंगे। अब स्कैन एफ से एंटर क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग को यूजर को चॉइस मिल जाती है स्कैन एफ से यूज करने के लिए। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर हम m% n लगा देंगे। ठीक है, m%n क्या करता है, उसका एड्रेस को कॉल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब डायरेक्टली देखेंगे इफ अगर n जो है वो इवन है, तो अगर हम लोग को देखना है कि n इवन है, सिर्फ इवन चेक करना है, तो अगर n इवन है तो क्या होगा, n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर इवन है तो वो कब इवन होगा, जब भी उसका रिमाइंडर 0 आए, जब भी वो 2 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे इवन। यहाँ पे आप बड़े में भी लिख सकते हैं द नंबर इज इवन। ठीक है, फिर डायरेक्टली ये इसके बाहर आ जाएगा। अगर आप इसके अब इसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है, अनटर्मिनेटेड सीमेंट, ओह सॉरी, ये एक ब्लॉक कमेंट का रह गया, ये एक ब्लॉक कमेंट का रह गया, सो प्लीज माफ कीजिएगा, नो थैंक्स। अब हम इसको रन कर रहे हैं, तो अगर हम रन कर रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 9, तो 9 क्या है, 9 इवन नहीं है, 9 ऑड है। तो देखिएगा कुछ प्रिंट नहीं करेगा, कुछ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, अगर फिर से हम रन कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10 ले रहे हैं, तो 10 क्या है, ये इवन है, तो यहाँ पर देख लीजिए इवन आ गया। अब अगर इसी में हम लोग को इफ एल्स देखना है, ठीक है, कि जो नंबर हमने पास किया है वो क्या है, वो इवन है कि ऑड है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एल्स लगा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट एफ हम कर देंगे। देखिए, क्योंकि इसमें दो ही चॉइस है कि अगर नंबर इवन हो रहा है तो इवन है, नहीं तो फिर दूसरी चॉइस क्या है कि नंबर ऑड है। तो अगर पहला जो स्टेटमेंट हमने जो कंडीशन दी है वो अगर ट्रू हो गई, जैसे कि ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, तब तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट एफ इवन। अगर फॉल्स हुई तो ये डायरेक्टली एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर हम 9 दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ऑड आ जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 14 दे रहे हैं तो इवन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो था ये इफ एल्स था। अब इफ एल्स की जगह अगर हम लोग को डायरेक्टली टर्नरी भी ऑपरेट करना है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग टर्नरी को भी देखेंगे कि टर्नरी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो प्रिंट एफ है। ठीक है, प्रिंट एफ के बाद टर्नरी की कंडीशन देते हैं, तो टर्नरी में हम क्या प्रिंट करेंगे, 1 प्रिंट करेंगे ट्रू के लिए, मतलब इवन के लिए, 0 प्रिंट करेंगे ऑड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पर परसेंटेज डी। ठीक है, अब डायरेक्टली हम कंडीशन डाल रहे हैं। कंडीशन डालने के लिए सबसे अच्छा क्या है, n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट, जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स हुई, मतलब ऑड हुआ, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, तब 0 एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रन करके देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी, ये इसके अंदर ही आ गया। अगर आप हम रन करके देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर 9, तो ये ऑड आ रहा है और ये 0 आ रहा है। ठीक है, ऑड भी है और ये 0 भी है, क्योंकि इसका जो ये प्रिंट एफ वाला है, इसका जो आंसर आ रहा है ये 0 आ रहा है। ठीक है, और इस वाले में जो ऑड आ रहा है, इस वाले इफ एल्स का जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें जो आंसर आ रहा है वो ऑड आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कमेंट आउट कर दें, जैसे कंट्रोल प्लस कमेंट की बटन दबा देंगे तो ये पूरा कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, एन मॉड्यूलस, ये क्या होगा, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस जेड दबा के आप बैक में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लगा देंगे ये, तो ये जो है ये कमेंट आउट हो गया। अगर अब हम रन करके देख रहे हैं, तो अगर अब हम यहाँ पे 5 डाल रहे हैं, तो 5 क्या है, वो ऑड है, तो ऑड है तो 0 आ जा रहा है। ठीक है, दोबारा रन कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 6 डाल रहे हैं, तो 6 क्या है, वो इवन है, तो 1 आ जा रहा है। तो ये जो था ये आपका था इफ एल्स था। इफ भी हमने देख लिया
इफ तभी एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है, ठीक है, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट करता। फिर इफ एल्स भी हमने देख लिया। इफ एल्स का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, इफ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, इफ वाला। अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में हम लोग यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। और ये जो है ये इसका फ्लो चार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम में इस फ्लो चार्ट को बना दे रहे हैं, अगर आपसे पूछ रहा है इफ एल्स और इफ के बारे में, आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया तो इतना मान के चलिए कि प्रोफेसर खुश हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा नंबर इस पे भी दे देंगे। क्योंकि AKTU का या इंजीनियरिंग एग्जाम को लिखने का भी एक तरीका होता है। आपकी ये जो एग्जाम होगा, आपका जो आंसर शीट होगी वो जितनी ज़्यादा विजुअलाइज्ड होगी, मतलब जितने ज़्यादा उसमें डायग्राम होंगे, पेपर होंगे, डायग्राम होंगे, या फिर कहीं पे आपने कुछ पिक्चर बना दिए या फिर कुछ भी ब्लॉक डायग्राम या तो फिर फ्लो चार्ट, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलता है। क्योंकि कोई भी प्रोफेसर उतना पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इस बात को आप प्लीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इफ एल्स इफ लेटर। अगर हम लोग बस कई है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वोट करने के लिए, कि अगर कोई किसी इंसान की एज जो है वो 18 से हाँ रुकिए, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ ना कि यहाँ पर अगर एज हम डाल दे रहे हैं इंट एज, ठीक है, तो अगर ये आप कंट्रोल प्लस वापस से ये दबाएंगे तो वो हट जाएगा। अगर यहाँ पर एन जो है वो ग्रेटर देन है 18, ठीक है, अगर एन जो है वो ग्रेटर देन या हाँ ग्रेटर देन है, क्योंकि इक्वल, हाँ इक्वल में भी हो जाता है, ठीक है, इक्वल में, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे एलिजिबल टू वोट, ठीक है, एलिजिबल टू वोट, ठीक है। एल्स डायरेक्टली आप डाल देंगे नॉट एलिजिबल, क्योंकि अगर वो 18 से बड़ी है उसकी एज, तब तो वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। अगर उसकी एज जो है वो 18 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, एल्स नॉट एलिजिबल। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब रन कर रहे हैं तो मान लेते हैं 21, एन अनडिक्लेयर, अच्छा एन है, सॉरी यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि हमने नया जो वेरिएबल ले लिया है वो ए ले लिया है, तो यहाँ पर M% ए हो जाएगा। तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक होती रहती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर अगर हम लोग 21 ले ले रहे हैं, ठीक है, लीगल मैरिज एज, ठीक है, एल्स नॉट एलिजिबल, अगर ए इज ग्रेटर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ये 00, अब रन करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 21 डाल रहे हैं हम, तो एलिजिबल टू वोट आ रहे हैं। जैसे कि आप अपनी शादी के समय, मतलब जो आपकी एज होती है जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की 21 एज, उस समय आप वोट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा डाल लें, जैसे कि आप मान लें कि आप डाल रहे हैं 14, ठीक है, तो नॉट एलिजिबल आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इफ एल्स इफ का लेडर। अगर यहाँ पर हम इस पे चले जाएं तो ये तो था हमारा इफ वाला। अब इफ एल्स का क्या था, सिंटेक्स आप देख चुके हैं, इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। इफ का अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर एक्सप्रेशन ये वाला ट्रू है, ये वाला एक्सप्रेशन, अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट हो गया। इफ द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू नॉन जीरो, अगर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर जो एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें भी दिया इवन ऑड वाला, तो मैंने वो आपको करके बता दिया है। फिर नेस्टेड इफ एल्स होता है, बट उसके पहले हम इफ एल्स इफ लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इफ एल्स इफ लेटर क्या होता है, द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस, इट इज आल्सो कॉल्ड अ मल्टी पाथ डिसीजन स्टेटमेंट। मतलब क्या कि अगर आपके पास कई डिसीजन मेकिंग के लिए कंडीशंस हैं तो आप उसको भी इससे चेक कर सकते हैं। कि अगर आपको पता लगाना है कि क्या करते हैं कि अगर किसी इंसान की एज या किसी की भी एज 18 से कम है तो वो क्या है, वो चाइल्ड है। 18 से 60 है तो वो क्या है, 18 से 40 है या 50 है तो वो क्या है, वो यंग है, एडल्ट है। और अगर उसकी 60 या 50 से ऊपर है तो वो क्या है, वो ओल्ड है। तो उसमें आपको 3 टाइम्स कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एक्चुअली 2 टाइम्स कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कि पहले तो वो 18 से कम हो, ठीक है, दूसरा 18 से ज्यादा हो और 50 से कम हो, और तीसरा 50 से ज्यादा हो। तो जो 50 से ज्यादा है वो तो एल्स आ जाएगा, ठीक है। मगर अगर 18 से कम आ रहा है या फिर क्या कहते हैं कि 18 से ज्यादा और 50 से कम है, तो ये 2 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आपको 2 बार कंडीशन चेक करनी है, तो इसके लिए इफ एल्स इफ का लेटर यूज होता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, इफ के साथ पहली कंडीशन होती है सॉरी, अगर इफ के साथ जो ये कंडीशन हो रही है, अगर ये पहली जो कंडीशन है कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है।
नहीं तो अगर ये फॉल्स है तो इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये इस ब्लॉक को इसको छोड़ के ये तुरंत एल्स इफ में आ जाएगा। एल्स इफ में ये वापस से चेक करेगा कंडीशन नंबर 2, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तब ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये भी फॉल्स है तो ये डायरेक्टली एल्स इफ में आ जाएगा थर्ड वाले, तो यहाँ पर कंडीशन 3 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इसको चेक करेगा, अगर ये वाली भी ये वाली सही हो रही है तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो एल्स स्टेटमेंट्स होता है वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है। तो अगर यहाँ पर एल्स कंडीशन नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती, सारी की सारी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये डायरेक्टली लूप जो है ये पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाता, ये एल्स को फिर एग्जीक्यूट ही नहीं करता, क्योंकि एल्स हम लोग लिखते ही नहीं, क्योंकि एल्स जो है वो ऑप्शनल है, वो चाहे तो आप लिख सकते हैं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, चाहे ऊपर वाली कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो नीचे वाली सारी कंडीशन को वो ओवरराइट करके, ठीक है, उनको छोड़ के डायरेक्टली वो क्या करता है, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली ये इसके बाहर आ जाएगा, इसको पूरा ही एग्जीक्यूट करना छोड़ देगा। ठीक है, ये जो है ये आपका फ्लो चार्ट है। इफ कंडीशन है, पहली कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, अगर दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर दूसरी कंडीशन चेक है, चेक हुई वो ट्रू है तो एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, नहीं और फिर ये बाहर आ जाएगा। फिर अगर एल्स इफ वाली, ये पहली एल्स इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वाली एल्स इफ कंडीशन ये ट्रू चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा, फिर एल्स ब्लॉक डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इफ एल्स इफ का जो इसमें ये क्या चेक किया है, ठीक है, इसमें जो ये चेक किया है कि कोई भी नंबर अगर हम लोग दे रहे हैं तो वो 5 या 8 में से किससे डिविजिबल है, ठीक है। सो प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो उसके आगे हम चलते हैं। तो फिर इफ एल्स इफ लेटर में क्या चेक किया कि कोई भी नंबर अगर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो डिविजिबल बाई 5 और 8 दोनों से है, तो डिविजिबल बाई 5 एंड 8 हो जाएगा बोथ। अगर नहीं तो वो डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो हम लोग सिर्फ 8 का डाल देंगे, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो 5 डाल देंगे, अगर वो इन दोनों में से किसी में डिविजिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई नन, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेंगे एल्स इफ एल्स इफ के लेटर को। तो ए हम लोग का है ही, इसमें हम लोग को चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ए कोई भी नंबर जो हम लोग पास कर रहे हैं तो उसकी 5 और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर इफ ए जो है वो डिविजिबल है 8 से, तो डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर एंड लगेगा, लॉजिकल एंड लग रहा है, ठीक है। क्यों लॉजिकल एंड क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि 8 से भी डिविजिबल हो वो नंबर और 5 से भी वो नंबर क्या हो, डिविजिबल हो। और डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा ये डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा दोनों से, ठीक है। इसमें हम लोग डाल देंगे डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5, ठीक है। तो ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग का जो स्टेटमेंट आता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एल्स इफ हो जाता है। एल्स इफ के लिए क्या होगा कि अगर वो नंबर सिर्फ 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो अगर 8 ए मॉड्यूलस 8 आ रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं 0, मतलब जो उसका रिमाइंडर है 8 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, तो डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी मैंने 5 को उड़ा दिया। तो ये जो हो जाएगा ये डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नंबर है उसका अगर हम लोग मॉड्यूलस ले रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम लोग मॉड्यूलस ले रहे हैं कि 8 से अगर उसका रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है, अगर उसका 8 से रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है तो वो क्या है, वो 8 से डिविजिबल है। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या थी हम लोग का, एल्स इफ, ठीक है, डायरेक्टली ए जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, अगर उसका जो रिमाइंडर आ रहा है 5 से वो 0 आ रहा है तो डायरेक्टली वो इस तरह डिविजिबल होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 5 डिविजिबल बाई 5 हो गया। एल्स मतलब कि अगर वो 8 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, मतलब अगर हम लोग 40 पास कर रहे हैं तो वो 8 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अगर हम लोग 16 पास करें तो वो 8 से डिविजिबल है, अगर हम लोग 15 पास करें तो 5 से डिविजिबल है, अगर हम लोग 14 पास करते रहे तो वो किसी से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे डिविजिबल
बाई नन, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली रन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 40 दे रहे हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे ही कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो डायरेक्टली जो भी इसका कंट्रोल होता है वो तुरंत बाहर आ जाता है, ये रिटर्न 0 पर आ जाता है, ठीक है। कोई भी पहली कंडीशन ट्रू हुई तो बाकी एल्स इफ वाली ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक को ये नेग्लेक्ट कर दिया, डायरेक्टली वो आ गया प्रिंट रिटर्न 0 पर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, तो डायरेक्टली वो रिटर्न 0 पर आ गया। फिर से अगर हम लोग रन कर रहे हैं डायरेक्टली 16, तो हम लोग का जो है वो सेकंड वाला ब्लॉक जो है वो ट्रू है। तो जब सेकंड वाला ब्लॉक ट्रू है तो यहाँ पर क्या आ गया, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। अगर ये डिविजिबल बाई 8 है तो उसके बाद का ये पूरा ओवरराइट कर देगा, एल्स इफ स्टेटमेंट डिविजिबल बाई 5 और एल्स वाली स्टेटमेंट को ये ओवरराइट करके डायरेक्टली रिटर्न 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद फिर वो चाहे जितनी भी कंडीशन हो उसको वो नहीं देखता है। हम लोग यहाँ पे 15 डालें तो वो डिविजिबल बाई 5 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को कैच बता रहा हूँ, समझ लीजिए। पहले यहाँ पे 14 डाल लेते हैं कि वो डिविजिबल बाई नन हो गया। जो मैंने सीक्वेंस लिखा है कि पहले चेक किए हैं कि वो दोनों से डिविजिबल हो, वो मैंने इसलिए चेक किया है क्योंकि अगर हम लोग का डिविजिबल बाई 8 और ये वाला मान के चलिए ये दोनों अगर कंट्रोल प्लस सी बैक, ठीक है, जो अगर हम लोग का पहले हो जाता कि वो डिविजिबल बाई 8 आ जा रहा है, ठीक है, और यहां पर हमने एल्स इफ कर दिया, तो ये देखिएगा कि अगर आप 40 भी देंगे ना तब भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों, उसका भी आंसर है। तो पहले हम यहाँ पे 40 दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहा है, डिविजिबल बाई 8, क्योंकि जब ये पहली कंडीशन पर गया कि a जो है वो 8 से मॉड्यूलस है तो उसने उसको ट्रू दे दिया, तो मतलब ठीक है भाई ये डिविजिबल बाई 8 है। मगर जो इसका आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था कि ये डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5 होगा। तो इसने पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद तुरंत ओवरराइड करके बाहर आ गया। तो इस हिसाब से हम लोग को कंडीशन भी देनी पड़ती है कि जिस हिसाब से हम लोग को सबसे अच्छा आउटकम मिल सके। या अगर हम लोग सबसे पहले वाली कंडीशन देते हैं जिसमें सबसे मैक्सिमम चीजें चेक हो रही हो, जैसे कि इसमें 8 भी चेक हो रहा है 5 भी चेक हो रहा है, क्योंकि अगर उसके बाद हमने कोई भी कंडीशन दी कि पहले 8 चेक कर लो भाई, तो अगर वो पहले 8 चेक कर लेगा तो वो डायरेक्टली जो 40 वाला है 8 और 5 वो नहीं चेक करेगा, ठीक है। अगर हमने डायरेक्टली दे दिया कि पहले तुम भाई 5 चेक कर लो, तो अगर वो पहले 5 चेक कर लिया तो वो उसके बाद ही डायरेक्टली वो रिटर्न 0 पर आ जाएगा, डायरेक्टली वो पूरा इफ एल्स इफ लेटर जो है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, वो डायरेक्टली बाहर कूद के आ जाएगा, एक छलांग मारेगा कूद के बाहर, ठीक है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट देनी रहती है, सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट देनी रहती है कि डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5। अगर आप इसको कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये वापस से जो जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, देख लीजिए आगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स भी हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो ये वापस से वही चीज होगा, वापस से आगे जाता है, मतलब रीडू होता है और कंट्रोल प्लस जेड अंडू होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, एल्जिफ लेटर को, एल्स लेटर को आप याद रखिएगा। इसके बाद में एक और भी इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन का कुछ लेके आऊंगा, पक्का क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे हम लोग इसके ऊपर, कम से कम एक लेक्चर तो मैं लेके आऊंगा जो कि बाई मैक्स 1 आवर का होगा, जिसमें कि आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो कि हार्ड है। तो वो बट अभी नहीं लेके आऊंगा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लो, यूनिट 2 और एटलीस्ट यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसको कराऊंगा कि उसका प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोगों को उसके बाद पता चलेगा कि और भी क्या क्या चीजें होती हैं। ये अभी बेसिक है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप प्लीज इसको रिटर्न करके एक बार वापस से प्ले करके देख लीजिए, या तो फिर हैव पेशेंस। आप अगर अगर अलग अलग चैनल शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं। पहली बार अगर आप लोग पढ़ लें तो दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों को बाद में पता होती हैं। जैसे कि यहीं पर है, मैं यहाँ पर ये कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कमेंट आउट कर दिया, कमेंट का मतलब आपको नहीं पता है, ये जो बैक स्लैश इसका मतलब आप लोगों को नहीं पता है, बट पता चलेगा, ठीक है, आगे पता चलेगा, ठीक है। जो ये कमेंट था उसका मतलब कैसे क्या था उसको आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सब चीज एक सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी आसानी से पढ़ सकें। नोट्स बनाते रहिए, पेशेंस रखे रहिए, बहुत ज्यादा लंबी सीरीज नहीं होगी। थर्ड यूनिट के बाद, थर्ड यूनिट के भी 3 लेक्चर्स आएंगे, 9th लेक्चर के बाद भैया आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद में प्रैक्टिस लेके आऊंगा, प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। बट हाँ एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस सेशन अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी करें तो प्लीज प्रैक्टिस सेशन को मत दीजिएगा, डायरेक्टली जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कोर्स का उसको पढ़िए और आगे बढ़ जाइएगा। प्रैक्टिस सेशन अगर आपको करना है, अगर आपको अच्छे से इसके लिए पढ़ना है तो आप प्लीज प्रैक्टिस सेशन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन मैं लाता रहूंगा, 1 घंटे का स्ट्रिंग का, अरे का, इफ एल्स इफ का, लेटर का, स्विच का, सबका आएगा भाई, सबका आएगा। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा सी लैंग्वेज, सो डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है, अरे का, इसका, उसका, सबका है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा था? यहाँ पर हमारा क्या बच गया था? ये बच गया था नेस्टेड इफ एल्स इफ हो गया था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग का बचा था। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? मीन्स वी कैन यूज वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब कि हम लोग एक एल्स इफ स्टेटमेंट को दूसरे एल्स इफ स्टेटमेंट के अंडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन है वो ट्रू है, तो कंडीशन टू चेक होगी, अगर वो भी ट्रू है तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है? ये इफ एल्स नेस्टेड इफ लेटर होता है। तो यहाँ पर हम चले जा रहे हैं नेस्टेड इफ में। अगर हम लोग को चेक करना है नेस्टेड इफ एल्स है, नेस्टेड इफ भी इसी तरह वर्क करता है, नेस्टेड इफ एल्स भी इसी तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले हमने एक्सप्रेशन दिया, अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन वन पे चेक करेगा। अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है, तो वो ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक वन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक्सप्रेशन वन ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक टू एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर ये एक्सप्रेशन ही, पहला वाला ही एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, वो गलत हो गया, तो ये डायरेक्टली यहां से कूद के एल्स पर आ जाएगा। ठीक है, एल्स में फिर ये स्टेटमेंट ब्लॉक थ्री एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में भी हम लोग डायरेक्टली ये इफ एल्स अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, हम लोग को फाइंड करना है ए बी सी में से कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। ये जो क्लियर स्क्रीन है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी स्क्रीन होगी उस पर जो पहला है वो के पूरा हट जाएगा। ठीक है, उसका मतलब वो होता है। तो अगर हम लोग को ये करना है, क्या कहते हैं, अगर हम लोग को थ्री नंबर दिया, हम लोग को चेक करना है कि उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? थ्री नंबर को हम लोग पास कर लेंगे। ठीक है, बी एंड सी, तो थ्री नंबर हम लोग का डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे परसेंटेज डी बार बार देना पड़ेगा, परसेंटेज डी, फिर एम परसेंट ए यहाँ पर डाले हैं, फिर एम परसेंट हम लोग को बी डालना पड़ेगा, फिर एम परसेंट हम लोग को यहाँ पर सी डालना पड़ेगा। तो ये जो थ्री हम लोग के नंबर हैं वो सबके सब हम लोग एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि आप करना चाहें तो यहाँ पर कर लेंगे, जैसे कि हम लोग 10 कर ले रहे हैं, 12 कर ले रहे हैं, 14 कर ले रहे हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों इसका फायदा नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ ए को चेक कर रहा है, तो ए जो है वो 10 है, वो 5 से डिविजिबल है, तो उसको हटाइए। बट मैं आपको बता रहा था कि आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि एंटर कर सकते हैं नंबर को। तो ये इफ ब्लॉक था। इफ ब्लॉक में हम लोग क्या चेक करें कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो इसको मैं पूरा ही हटा दे रहा हूँ, एल्स ब्लॉक रहने दे रहा हूँ, इसके बाद में पूरा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इफ ग्रेटर देन बी है, फिर इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ ए जो है वो ग्रेटर देन सी बी है, मतलब ए जो है वो पहले तो बी से बड़ा हो गया, अब जो ए है वो सी से भी बड़ा है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे। क्या प्रिंट एफ कर देंगे? ग्रेटेस्ट ए, ग्रेटेस्ट इज ए। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिए ग्रेटेस्ट इज ए। क्यों? क्योंकि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए वो वाला ब्लॉक, इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ए जो है वो सी से भी बड़ा है, ठीक है, अगर ए सी से भी बड़ा है, मतलब बी से बड़ा हो गया, सी से बड़ा होगा, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। बट अगर ए जो है वो सी से छोटा है, मान के चलिए अगर अंदर आ रहा है ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है, तो इसके पास सिर्फ दो ही कंडीशन बच रही है, या तो ए सी से बड़ा है या तो ए जो है वो सी से छोटा है। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर एच डाल दिया। क्या डाल दिया? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या डाल दिया? हमने यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया क्या? कंट्रोल प्लस सी। अरे यार, कंट्रोल प्लस सी, हाँ, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि ए जो है वो तो बी से बड़ा है, अब जो सी है वो ए से भी बड़ा है, मतलब जो सी है वो ए से भी बड़ा हो गया, बी से भी बड़ा हो गया, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया? वो सी हो गया। अब एल्स कंडीशन में जा रहे हैं। एल्स कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले क्या चेक हुआ? ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ये अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, ए जो है वो बी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो ए से बड़ा है। तो अगर बी जो ए से बड़ा है, तो हम लोग को डायरेक्टली यहां पर, चलिए मैं लिख ले रहा हूं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, तो यहां पर हम लोग को क्या करना है कि बी जो है उसको चेक करना है। बी अगर सी से ही बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा हो गया, एल्स स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब बी जो ए से बड़ा हो गया। अगर बी जो है वो सी से भी बड़ा हो जा रहा है, इसको मैं प्रिंट एफ को कर ले रहा हूँ, बी अगर सी से ही बड़ा हो जा रहा है तो कंट्रोल प्लस वी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए से बड़ा हो गया बी, अब सी से ही बड़ा हो गया। एल्स डाल रहे हैं,
एल्स में क्या हो जाएगा कि अगर बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी से छोटा हो जाएगा। तो अगर बी से यहाँ पर छोटा हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार सबसे मैक्सिमम हम लोग देते हैं बी को 20 देते हैं, 13 देते हैं, 10 देते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट ए क्यों आया, क्योंकि ए चेक किया सबसे पहले बी से। ठीक है, तो जब बी से चेक किया तो बड़ा है, 20 जो है वो 13 से बड़ा है। फिर उसके बाद अंदर आया, ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो इफ एल्स के अंदर आया, तो फिर इधर चेक किया ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए जो है वो 13 से 10 से ही बड़ा है, तो ये जो है पहला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब दूसरे में हम लोग दे रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ए जो है वो बी से तो बड़ा हो, 20 जो है वो 13 से तो बड़ा हो, ठीक है, मगर सी से छोटा हो, तो यहाँ पर हम लोग 25 दे दे रहे। तो ग्रेटेस्ट सी हो गया कैसे, ए जो है वो बी से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक के अंदर आया ये। अब इस ब्लॉक के अंदर आया, इस ये स्टेटमेंट चेक करेगा, तो ए जो है वो सी से बड़ा है, नहीं, ए जो है सी से बड़ा नहीं है, 20 जो है 25 से बड़ा नहीं है, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको, होप सो। फिर अगर मान ले हम लोग ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, यहाँ पर 15 ले ले रहे हैं, बी को हम लोग 30 ले ले रहे हैं, और सी को हम लोग 10 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्यों, क्यों ग्रेटेस्ट बी आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 30 ले ले रहे हैं पहले, 13 और 15 ले ले रहे हैं, तो ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, 15 30 से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स ब्लॉक के अंदर आया, तो एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है कि बी अगर सी से बड़ा है, ठीक है, बी क्या है 30, अगर 30 10 से भी बड़ा है तब क्या ग्रेटेस्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब जो बी है वो ए से ही बड़ा हो गया, सी से ही बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट बी हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट रन कर ले रहे हैं 15 30 और 40, मतलब सी को हम लोग सबसे बड़ा कर दे रहे हैं, मगर सी को हम लोग सबसे बड़ा कर ले रहे हैं, मगर जो सी को सबसे बड़ा कर ले रहे हैं, मगर जो हम लोग का क्या कहते हैं कि इस बार बी जो हम लोग का ए से बड़ा है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट सी फाइंड कर रहा है, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट सी फाइंड कर रहा है, मगर इसमें दो तरीके से कान पकड़ रहा है, एक तो घुमा के कान पकड़ रहा है, एक तो सीधा कान पकड़ रहा है। सीधा कान इसमें पकड़ रहा है कि पहले ए को चेक कर ले रहा है, अगर ए बड़ा है, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर सी सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर ए बी से छोटा है तो पहले ये घुमा के एल्स ब्लॉक में आएगा, फिर अगर बी से भी बड़ा हो गया सी, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन चेक किया बी इज ग्रेटर देन सी, तो जो 30 और 40 से बड़ा नहीं है तो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इज सी। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है स्विच वाला। ठीक है, अब हमारा स्विच वाला आता है। ठीक है, स्विच वाला आ गया, हाँ, स्विच स्टेटमेंट आ गया। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अ स्विच केस स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट, इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इफ एल्स इफ लेडर का। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो इफ एल्स इफ लेडर का जो होता है वो क्या होता है, वो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। ठीक है, इसमें जो हम लोग होता है यहाँ पर जो स्विच देते हैं वेरिएबल या एक्सप्रेशन, ये हम लोग सिर्फ दो ही रख सकते हैं, या तो इंटीजर रखेंगे या तो कैर रखेंगे। ठीक है, फिर केस में हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं, एक एक तो वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू के साथ वो ट्रू हो जाएगा वो स्टेटमेंट जो यहाँ पर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू 2 है, और ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं यूज हुआ तो उसके बाद की जितनी भी कंडीशन रहेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इन स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट और जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है, आप चाहे उसको लगा भी सकते हैं चाहे ना भी लगा सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि लगाने के बाद क्या अंतर होता है, नहीं लगाने के बाद क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर कोई भी ब्रेक अपीयर्स नहीं हो रहा है तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा वो जहां पे जो केस एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद के जितने भी केस हैं उन सबको सबको एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि इफ एल्स इफ में ऐसा नहीं था, इफ एल्स इफ में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई, कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद डायरेक्टली वो उस पूरे इफ एल्स इफ लेडर को कैंसिल करके डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। मगर स्विच केस में क्या होता है कि अगर कोई एक केस एग्जीक्यूट हुआ और उस केस में ब्रेक नहीं है तो उसके बाद के जितने भी केस होंगे वो सब एग्जीक्यूट होंगे जब तक वापस से ब्रेक न मिल जाए, किसी दूसरे स्टेट में दूसरे केस में न मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। ठीक है, स्विच के अंदर डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है। ठीक है, कोई नेसेसिटी नहीं है इसको रखना। वैल्यू फॉर केस मस्ट बी सेम डेटा टाइप एज वेरिएबल इन स्विच, जो वैल्यू हमने स्विच में लिया वेरिएबल उसी से हम लोग का डेटा टाइप भी होना चाहिए। स्विच केस वेरिएबल जो होता है कैन नॉट बी फ्लोट टाइप, कभी भी वो फ्लोट टाइप का नहीं हो सकता, वो इंट या कैर टाइप का ही हो सकता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर पे। तो इसको देखने के लिए मैं सबसे सिंपल बताया था आपको, इंट ए ले रहे हैं हम लोग। तो इंट ए जो है वो वीक बताएगा। ठीक है, एंटर डे। ठीक है,
यहाँ पर प्रिंट एफ कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्कैन एफ के पहले प्रिंट एफ, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एंटर फ्रॉम 1 to 7, 7 days इन अ वीक होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ये एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये स्कैन एफ करेगा तो इसमें हम लोग को 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक ही काफ़ी है, और यहाँ पर भी एक ही काफ़ी है। ये 1 से 7 तक लेगा। अगर 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे, 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेडनेसडे, 5 है थर्सडे, 6 है फ्राइडे, 7 है सैटरडे, ठीक है। तो ये 7 days ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसने ले लिया तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे स्विच, TCH स्विच, स्विच डाल दिए। क्या डाल देंगे हम लोग, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या ए है, तो वेरिएबल हमने ए डाल दिया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्विच है, इसके बाद कोई भी कलोन या फिर वो एक्सप्रेशन यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें स्विच के बाद यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन या यूज नहीं हुआ है। ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको कभी कभी जब एग्जाम में बैठो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन कलोन या कुछ यूज होगा कि नहीं होगा, तो वो यूज नहीं होता है। सो प्लीज उस बात को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली हम ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 ले रहे हैं। तो केस 1 जो है, इसमें यहाँ पर कलोन यूज होगा। देख लीजिए, जो स्विच का सिंटेक्स होता है वो अलग होता है, यहाँ पर कोलन यूज होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट्स में और बाकी ब्रेक में सेमी कोलन ही यूज होगा, बट यहाँ पर जो केस है वहां पर कोलन यूज होगा। डिफॉल्ट में भी यहाँ पर क्या होगा, कोलन यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेस्ट है, ठीक है। इफ एल्स ग्रेड वाला, इफ एल्स इफ ही देखा है क्या ये, हाँ ये इफ एल्स इफ ही दिया है, स्विच वाला नहीं दिया है, ठीक है। सो इसको हटाइए, हम यहाँ पर आते हैं PFPS वाले नोट में अपने। तो यहाँ पर डिफॉल्ट को भी देख लीजिए, सिंटेक्स को प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिफॉल्ट में ब्रेक देने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है वो लास्ट ही हम लोग का होता है फंक्शन, लास्ट हम लोग का केस होता है। तो यहाँ पर आ गया तो प्रिंट एफ कर दे रहे हैं हम लोग। प्रिंट एफ क्या करेंगे हम लोग, संडे, SUNDAY, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो यहाँ पर संडे हो गया। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बस इसको ही कॉपी करते रहेंगे, Ctrl+C। तो Ctrl+V में यहाँ पर केस 2 हो गया, केस 2 हो गया। यहाँ पर हम मंडे डाल देंगे, MONDAY, ठीक है। मंडे डाल दिए, फिर Ctrl+V कर दिए, फिर यहाँ पे केस 3 आ जाएगा, ठीक है। केस 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रेक नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी ब्रेक हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, केस 4 आ जा रहा है, ठीक है। केस 4 आ जा रहा है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम लोग Ctrl+V दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, 4 करने के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब जिस दिन शादी होती है भाई, ठीक है, वेडनेसडे। फिर आ गया Ctrl+V, यहाँ पर केस 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, वेडनेसडे, THURS, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये हटा दिया मैंने गलती से, चलिए Ctrl+V। फिर यहाँ पर हम लोग ने 6 दे दिया, फिर थर्सडे के बाद यहाँ पर हम लोग ने, अरे फ्राइडे दे दिया, ठीक है। ये पता है थोड़ा बोरिंग है भाई, पता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखोगे तुम लोग, मुझे पता है लास्ट टाइम में एग्जाम का है भाई, हम भी इंजीनियर ही, हमको पता है कि कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ाई होती है। सब लास्ट 3 पढ़ोगे और सबके सब। तो ये हम लोग का सैटरडे हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे दे दे रहे हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है। प्रिंट एफ कर दे रहे हैं, प्रिंट एफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रिंट एफ कर रहे हैं हम लोग, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग, रॉन्ग चॉइस भी कर सकते हैं आप लोग, इनवैलिड भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग अगर 1 दे रहे हैं, ठीक है, 1 दे दिए, तो डायरेक्टली ये सब के सब एग्जीक्यूट कर दे रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब। मगर अगर हम लोग यहाँ पर सबके आगे ब्रेक देते रहे, ब्रेक, ठीक है,
अब हम लोग ब्रेक दे रहे हैं, Ctrl+C। तो ब्रेक नहीं यूज होता है तो फिर क्या होता है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब हम लोग ब्रेक यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं सब में, बट डिफॉल्ट में कोई भी ब्रेक यूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप ही लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हमने 1 दिया तो सिर्फ संडे आया, ठीक है। फिर हमने रन किया, ठीक है, फिर से हम रन कर रहे हैं, तो फिर हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 5 दे दिया तो डायरेक्ट थर्सडे आया। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 9 दे दे रहे हैं या 8 दे दे रहे हैं, ठीक है, तो रॉन्ग चॉइस आ जा रही है, तो वापस से आपको भरना है किसमें, 1 से 7, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हमसे पढ़े। कहाँ गया भाई, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे आए पढ़े। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। लिंक एक्चुअली नहीं दिया है, उसको कैसे आप सर्च कर सकते हैं, उसको आप प्लीज़ ज्वाइन करके प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बस सिंटेक्स का डिफरेंस होगा। अगर आपको कोई पहले से दूसरी लैंग्वेज आती होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्स्ट ईयर का जितना भी सब्जेक्ट है भाई सब के सब इसमें अवेलेबल रहेगा, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना भी सब्जेक्ट है आपको 80 to 90% मार्क्स मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले भी पढ़ेंगे तो भी आप अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है। हाँ, जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, मैं वहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवा लूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो मैं चलता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।